नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्रिसमस से इंस्पायर्ड है, ठीक है? सो आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है 25th ऑफ दिसंबर 2022 के आसपास, या उससे पहले, या फिर उसके बाद में, ठीक है? नियरली उसके आसपास के अंदर, ठीक है? तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। एंड ये देखेंगे कि आपके लिए क्या क्रिसमस गिफ्ट आ सकता है, क्रिसमस सेलिब्रेशंस क्या कह रही हैं, ओके? एंड एंड प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे रहने दें। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एंड अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद योर सेशन। क्रिसमस में या क्रिसमस के आसपास आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या बदलाव आएंगे, क्या नयापन आएगा, क्या हो रहा है, ठीक है? क्या आ रहा है आपके लिए? बेसिकली लेट्स सी, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, कुछ भी जो हमारे पास इधर आ जाए। बाय द ग्रेस ऑफ मदर मैरी, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं? ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स का। देन वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स एनर्जी। देन हमारे पास, ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग, अच्छी एनर्जी आई है। देन हमारे पास है, अगेन वी हैव अ 9, रिपीटिशन ऑफ 9, और ये एक प्रोमिनेंट कार्ड है हर्मिट का। व्हाट एल्स वी हैव डेथ, वी हैव टेम्परेंस। प्लीज़ डेथ से बिल्कुल ना डरे, ठीक है? मैं इतना बोलूँगी आपसे अभी इस टाइम पे। ओह माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग, 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 इट्स ब्यूटिफुल। सी, वी हैव मैजिशियन। ओके, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज कार्ड्स एक्चुअल में बहुत अमेजिंग है एंड बहुत सब कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू दिस रीडिंग। आपका ज़ोडिएक साइंस अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे वर्गो हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। इट्स हाई चांसेस कि आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या फिर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो हो सकता है, या फिर कुछ मेजर वर्गो प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। इवन अगर हम बोले तो आपका नॉर्थ नोड वर्गो में हो सकता है, ठीक है? इट कैन बी इन दैट वे ऑल्सो, ओके? या फिर आपका जो डेस्टिनी पाथ है वो कहीं ना कहीं वर्गो ज़ोडिएक से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है? बिकॉज देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ वर्गो एनर्जी जो इस टाइम पर आपके ऊपर बहुत डोमिनेंट है, ओके? ये भी चीज़ हो सकती है। हालांकि इस टाइम सीज़न में वर्गो नहीं है, वर्गो का ये नहीं है, ठीक है? या बट स्टिल यहाँ पे मुझे वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर लग रही है, ठीक है? अगर बोले तो इस टाइम पे एनर्जी चल रही है कैप्रिकॉन्स की, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी अभी अपकमिंग टाइम में, जनवरी में, आफ्टर आई थिंक सो 13th और 15th जनवरी, आई थिंक सो शनि क्या प्लैनेट, शनि प्लैनेट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है? शनि का चेंज होगा, तो मे बी वो पार्ट, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल हो आपकी लाइफ में, ठीक है? उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो, ओके? आप गूगल पे चेक कर सकते हो एग्जैक्ट डेट, ओके? बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लग रही है, सबसे पहले तो आपका ऑब्वियसली सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, ठीक है? कुछ लोगों के केस में सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियोज हो सकते हो, एंड टॉरस हो सकते हो, बट प्रोमिनेंट इज वर्गो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन्स हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, ठीक है? इन 6 साइन में से आपका साइन कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है, सन साइन, मून साइन, या फिर आपका नॉर्थ नोड पड़ सकता है, या फिर ये आपका बेसिकली असेंडेंट भी हो सकते हैं, ओके? तो क्या है ये, ओके? आपके लिए क्या अच्छी न्यूज़ आ रही है? देखिए, अभी तक जो मुझे सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं, पहले मैं उससे बातचीत स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर, मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। अभी तक का जो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये है कि आप फाइनेंशियल लॉसेस में हो,
या फाइनेंशियल तौर पे, कैरियर के तौर पे अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। कुछ सिचुएशन में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हो, या रिसेंटली आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हेल्थ में हुआ है, या इस पॉइंट पे जब आप इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हो आप किसी हेल्थ इशू से निकल रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई पर्सन किसी हेल्थ इशू से निकल रहा है। ठीक है, इट कैन बी लाइक किसी की अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, या ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, आपकी फैमिली में, या फिर आपका, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा या तो रिसोर्सेज लगी हैं आपकी मेडिकल फील्ड में, या फिर आप का हेल्थ डिस्टर्ब रहा है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। एंड उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ा है। ठीक है, आप एक साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल खुद को फील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को कहते हैं ना, आपके अंदर एक अंदर से एक स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इम्यूनिटी की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे विल पावर कह रही हूँ। ठीक है, आपका विल पावर अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा चीज़ों को लेकर। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि आप ना चाहते हुए भी खुद को हेल्पलेस फ़ील करा रहे हो, खुद को लेथार्जिक फ़ील करा रहे हो। ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं कार्य नहीं कर सकता, मैं कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर एंथुसियाज़्म नहीं है, ठीक है? पैसे मेरे पास आ नहीं रहे हैं, ठीक है? मुझे इनकम नहीं हो रही है, मुझे सेविंग्स को बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। एंड मेरी सेविंग्स इनफ है या नहीं, इस तरीके की थॉट्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा कल्टीवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके माइंड में। ओके। हुँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉनेटरी रिलेटेड इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। या तो आपके पैसे कहीं पे रुके हुए हैं, फँसे हुए हैं, या फिर आपके पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही है। आपके पैसे फ़िज़ूल में, मतलब फ़िज़ूल नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन अम, एक कहते हैं ना कि खर्च हो रहे हैं, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप एक अच्छा खासा सेविंग की एनर्जी में इस टाइम पर हैं, ठीक है? आप अपनी फीलिंग्स को भी कन्फाइन करके रख रहे हो, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हो, एंड इमोशनल लेवल पे भी मुझे आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जी में लग रहे हो, ठीक है? या तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप करना भी चाहते हो तो इट्स लाइक आउटर में जितने भी आपके पास आस-पास के लोग हैं, वो आपके एफर्ट्स को देखना चाहते हैं, वो आपकी फीलिंग को नहीं सुनना चाहते, वो आपके इंटेंशंस को नहीं सुनना चाहते, वो ये नहीं सुनना चाहते कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, या आप किस चीज़ से खुश हैं, उनको सिर्फ़ अपना काम चाहिए। इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है। बट यू आर रियली फीलिंग हेल्पलेस, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, आप एक्सट्रीम टायर्ड, एक्सट्रीम एग्जॉस्शन फील कर रहे हो। इट्स लाइक आप रोज पुश कर रहे हो खुद को आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, खुद को ज़बरदस्ती मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं मैं करूँगा, करूँगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। नॉट एन ईजी एनर्जी, आई वुड से बहुत ईजी एनर्जी नहीं है, बहुत प्रॉब्लमैटिक एनर्जी है। मे बी फॉर सम ऑफ ये भी चीज़ हो सकता है कि आपका लेग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही हो एट प्रेजेंट मोमेंट। बट आपके लिए क्या क्रिसमस गिफ्ट है, अब हम इस पे आते हैं। मैंने अभी तक एनर्जीज बताई थी ताकि आप इसे देख सकें। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है, आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं अभी रिसेंटली, ठीक है? रिसेंटली तो मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी एकदम रिसेंटली नहीं है, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए शायद 12-13 साल से या 15 साल से एक लंबा स्ट्रगल चल रहा था। एक लंबी जर्नी चली थी जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल करा है, और ये स्ट्रगल केवल करियर वाइज़ नहीं था, आपने इमोशनल वाइज़ बहुत स्ट्रगल करा है, रिलेशनशिप वाइज़ बहुत स्ट्रगल करा है। जस्ट लुक एट दिस लाइट, ओह माय गॉड! आपने कैरियर वाइज़ बहुत स्ट्रगल करा है, रिलेशनशिप वाइज़ बहुत स्ट्रगल करा है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप डिवोर्स से निकले हो, सेपरेशन से निकले हो, या फिर आप बहुत सीवियर ब्रेकअप से निकले हो, ठीक है? मतलब समथिंग जिसने आपकी आत्मा को अंदर तक हिला दिया, ऐसी चीज़ों स ऐसी सिचुएशन से आप सर्वाइव करके बाहर निकले हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज़ सीरियसली ये कंडीशंस ईज़ी नहीं थी, एंड फॉर सम ऑफ यू शायद इस कंडीशन में 12-13 साल आपने निकाले हैं। 12-13 साल एक लॉन्ग पीरियड में आपने एक बैटल की तरह चीज़ें देखी हैं, लड़ी हैं, एंड उसमें से आप बाहर निकले हो, उसमें से आपका ग्रोथ हुआ है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी पास्ट में किसी पर्सन का आपसे दूर चला जाना हुआ है,
या तो परमानेंट सेपरेशन हुआ है या टेम्पररी सेपरेशन हुआ है, ठीक है? या फिर वो पर्सन परमानेंटली आपकी लाइफ से गए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मुझे जो एक चीज़ लग रही थी कि अब बहुत टाइम से, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों के लिए आप शायद आई एम गेटिंग 1 साल, तकरीबन तकरीबन 1 साल से, पिछले 1 साल से, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 या 3 साल से भी या 5 साल से भी आप प्रे कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत देखो, एक नया स्टार्ट देखो, ठीक है? आप अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी देखना चाहते हो, नया एंथुसियाज़्म देखना चाहते हो, मे बी अ न्यू पार्टनर, मे बी रीयूनियन विद योर पार्टनर, मे बी अ न्यू कैरियर ऑप्शन, मे बी अ न्यू फाइनेंस ऑप्शन, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो मुझे एग्जैक्ट मैरिज लग रहा है कि आप मैरिज देखना चाहते हो, यू वांट टू हैव अ फैमिली, ठीक है? आप मैरिज करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो आप इन सब टॉपिक से, एंड कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ होती हुई नज़र आई है। बिकॉज़ पास्ट कुछ टाइम पीरियड और इस समय भी आपका एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जहाँ पर आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस था। इनर वर्क जिसको हम कहते हैं, ठीक है? डीपली एग्जामिन करना, चीज़ों को रिज़ॉल्व करना, ठीक है? इमोशनल ट्रॉमास को, इमोशनल नेगेटिविटीज़ को रिज़ॉल्व करना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही थी, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस के अंदर गए हो, कहीं न कहीं आपने ज्ञान एकत्रित किया है, और ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपने किसी को किसी बुक से लिया हो, या फिर अ किसी को किसी और के ज्ञान से आपने वो ज्ञान लिया हो, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बिकॉज़ आपने ग्राउंड लेवल पे रहकर चीज़ें बहुत सीखी हैं, ठीक है? या तो आपने डायरेक्ट अपनी लाइफ़ से, अपनी लाइफ़ के स्ट्रगल से चीज़ें सीखी हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अलग-अलग लोगों से अलग-अलग चीज़ों से रिलेटेड थॉट्स एकत्रित किए हैं, थॉट्स को एकजुट किया है, और उसके बिहाफ़ पर आपने अपनी नॉलेज को डेवलप किया है, ठीक है? तो ये नॉलेज जो है, ये ऐसा नहीं है कि एक रात में आप बस एक रात सोए और अगले दिन आपकी आप नॉलेजेबल हो गए, वो चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है जिससे आप निकले हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो ये 13 से बा बा 15 साल रही है, कुछ लोगों के लिए शायद 7 या 9 साल के करीब रही होगी, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम पीरियड ही मेरे ख़्याल से रहा होगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है। ऑनेस्टली, बट कुछ लोगों के लिए आई एम आल्सो गेटिंग, मे बी 30 प्लस एज के हो आप, 33 35 इसके अराउंड हो, तो आपने एक लंबा बैटल, एक लंबा स्ट्रगल निकाला है। हेड्स ऑफ टू यू। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ब्रेकअप्स रहे हैं, ठीक है? या आपका मैरिज टूटा है, डिवोर्स हुआ है, सेपरेट हुए हो, जो भी है, ठीक है? वो कहीं ना कहीं इसी नॉलेज को एनहांस करने का एक पार्ट रहा है, आई एम आल्सो गेटिंग इट, ठीक है? मे बी फॉर सम ऑफ यू, मे नॉट बी फॉर सम ऑफ यू, ठीक है? बिकॉज़ ये एक जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे उस हिसाब से लें। एंड वो सब चीज़ों का एक मिक्स्ड अप है कि यहाँ पर अब आपका एक विश कम ट्रू की एनर्जी बन रही है, और ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि अभी बनना स्टार्ट हुई है। फॉर सम ऑफ यू, ये एनर्जी आपके अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो गई थी, और अक्टूबर नवंबर से आपको कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें दिखी होंगी जिसमें आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, ठीक है? लाइक आपने छोटी-छोटी विशेज़ करी, छोटी-छोटी विशेज़ आपकी पूरी हुई। इस तरीके की एनर्जी आपको देखने को मिली होगी। अगर आप मैरिज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो अक्टूबर-नवंबर से हो सकता है मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिनके साथ आपको फ़ील हुआ कि ये पर्सन जो है, इनके साथ मेरा मैरिज का पर्सपेक्टिव बन सकता है, ये मेरी डेस्टिनी के पार्टनर हैं। इस तरीके से आपको फ़ील हो सकता है। या मे बी इन दैट केस कि आपकी लाइफ में, जैसे अगर आप मैरिज के ही पर्सपेक्टिव पे अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर्स, प्रपोजल्स आने स्टार्ट हो गए। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी, फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद ये अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन्हीं मंथों से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? इन्हीं महीनों से शुरू हो चुका था। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लग रही है, वो कहीं न कहीं अब जाकर एक डेवलपमेंट स्टेजेस पे पहुँची है। एंड स्पेशली जो मैंने ट्रांज़िट बताया है, जो मैंने एक चेंज बताया है, उसके बाद हो सकता है कि आपको काफ़ी कुछ रिज़ल्ट देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आपकी कोई विश कम ट्रू की एनर्जी है, कोई विश फुलफिलिंग की एनर्जी, एंड ये एनर्जीज़, ये विश कम ट्रू जो मुझे स्पेशली लग रहा है, वो है आपकी फैमिली से कनेक्टेड। ओके, ये कुछ ना कुछ फैमिली से कनेक्टेड है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और कंसीव करने का सोच रहे हैं, बेबीज़ का सोच रहे हैं, मे बी ये उससे कनेक्टेड हो, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली लाइफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? ऑनेस्टली, इट्स लाइक गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन, एक घर में एक घर बसाना,
एक घर लेना, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक होमली फीलिंग, ठीक है, एक होमली फीलिंग है यहाँ पर। एंड ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ से कनेक्टेड है। इट मे बी काइंड ऑफ रीयूनियन, ठीक है, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड है, बिकॉज आप बिल्कुल एक एशेस से रीस्टार्ट करोगे अपनी लाइफ को। ओके, जब आपकी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी आई थी या ऐसी आई होगी जिसमें सब कुछ ख़त्म हो गया, सब मतलब लाइक सब एशेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। जितना एफर्ट करा, जितनी मेहनत करी, जितना ज्ञान इकट्ठा करा, जितनी कोशिश करी, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा आपने अपनी लाइफ के अंदर। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई जगह नहीं बची जहाँ पर आपने प्रे नहीं करा हो, रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है, जैसे सपोज अगर आप हिंदुइज्म के हो तो आपने चर्च जाके प्रे करा है, आपने आई एम गेटिंग दरगाहों पे प्रे करा है, ठीक है, आपने अलग अलग जगह पे जाके प्रे करा है, अलग अलग जगह पे जाके, जैसे हम कहते हैं मन्नत मानना, इस तरीके की एनर्जी में आप रहे हो, बिल्कुल हेल्पलेस, बिल्कुल हेल्पलेस कि समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। कंप्लीटली एशेज़ में कन्वर्ट हुई है एक टाइम पर आपकी लाइफ, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रीबिल्ड इट। एंड मैं ये बोलूँगी कि रीबिल्ड एक्चुअल में हो रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन अब ऑन 3D लेवल या ऑन मटेरियलिस्टिक लेवल यहाँ पे चीज़ आपको दिखाई देगी। बहुत हाई चांसेस है मैरिज के, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। मीन्स आई हैव टेम्परेंस, वी हैव 9 of cups, वी हैव 10 of cups, वी हैव अ कार्ड हर्मिट, वी हैव डेथ कार्ड, वी हैव मैजिशियन कार्ड। यू आर विनिंग, इट्स अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वही एनर्जी है। आपके पास सारी रिसोर्सेज, आपके पास सारा ज्ञान है, ठीक है, जितना भी अभी तक का टाइम पीरियड चल रहा था वो एक्चुअल में ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा था सिचुएशंस के लिए, सिनेरियोज के लिए। आपका एक इनर डेप्थ था, ठीक है, आपका एक इनर वर्क चल रहा था, आप अपने आप को लगातार सुधार रहे थे, काफ़ी सारी नेगेटिविटी और सिचुएशन से निकल कर आए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। ऑल्दो आप इमोशनली ब्लॉक्ड भी हुए हो चीज़ों को लेकर, लेकिन आपने उस चीज़ को कभी भी हिम्मत नहीं हारा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, बिकॉज़ आप सीने से कुछ बातें लगा कर बैठे हो जो आप छोड़ना नहीं चाहते, या जिससे आप भूलना नहीं चाहते, या जिससे आप माफ़ नहीं करना चाहते। जब तक आप वो चीज़ नहीं कंप्लीट कर लेते, आगे की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रहेगी। आप उसी ट्रॉमा नेगेटिविटी को कैरी करते चलोगे, लगातार यही सोचोगे कि मुझसे गलतियाँ क्या हो रही हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा, मुझे पीस नहीं मिल पा रहा, मैं अपने पार्टनर को 100% कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, या मुझे क्यों डाउट रहता है सामने वाले की लॉयल्टी पे, सामने वाले के कमिटमेंट पे। इस तरीके की एनर्जी है। आप उसको सीने से लगा कर बैठे हो, ठीक है, आपने उसको, आप उस पेन को छोड़ना ही नहीं चाहते। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट एग्जैक्ट एनर्जी यही है। ओके, आई नो कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो अपना पेन याद रखे, ये एक नेचुरल चीज़ है, बट I don't know why, but I'm getting this energy, ठीक है। It may be kind of defense mechanism for you, कि अगर मैं वो चीज़ याद रखूँगा या याद रखूँगी तो मैं आगे गलतियाँ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और मेरे साथ वो सब चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। दोबारा से मेरी लाइफ एशेज़ में कन्वर्ट नहीं होगी, मैं सब कुछ खोऊँगा नहीं या खोऊँगी नहीं। आपको लेसन्स याद करने की ज़रूरत है, आपको पेन याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो फॉर देम आई वुड से कि अभी भी आपका कुछ इनर वर्क बाकी है, अभी भी आप थोड़े अनहील्ड हैं, एंड इट्स बेटर कि आप टाइम रहते उसके ऊपर वर्क कर लें। दैट्स जस्ट माई एडवाइस फॉर यू, या गाइडेंस, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। बाकी दैट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, बट डेफिनेटली आपके पास नॉलेज है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास इमोशंस हैं, आपके पास स्टेबिलिटी भी आएगी, ठीक है, आपके साथ एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ेगा, सब चीज़ अच्छी होने वाली है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज हो, एनर्जी बूस्टअप एनर्जी पैकेज हो, एंड चीज़ें उस लेवल पर कंप्लीशन के ऊपर आएंगी, ठीक है, उस लेवल पे सॉर्ट के ऊपर आएगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आती हुई लग रही हैं वो आपका विश फुलफिलिंग एनर्जी है। कोई विश जो आपने
जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी आपने सिर्फ़ माँगी और माँग के छोड़ दिया। आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई स्थान नहीं छोड़ा उस चीज़ के प्रार्थना के लिए, एंड फाइनली वो विश कम ट्रू हो रही है। एंड फाइनली इट्स लाइक वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव मैजिशियन, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट्स लाइक कि आप बस आराम से बैठने वाले हो, लाइक अब कुछ नहीं बचा है, कोई एफर्ट करने का बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं है वो, ठीक है? आप बस अपनी नॉलेज का यूज़ कीजिए, आप बस अपने ही पावर में रहिए एंड अपनी थिंकिंग का यूज़ करें, अपनी कैपेसिटीज़ का यूज़ करें, ठीक है? अपने आप को आप क्या हैं और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ आप एग्ज़ामिन कर चुके हो। अब ज़रूरत ये है कि आप उस चीज़ को अपनी मेमोरी में रखो। उस चीज़ को भूलें नहीं, ठीक है? डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इमोशनल लेवल पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। लेकिन हाँ, एक इमोशनल फ्रीडम मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अपकमिंग कुछ मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली चेंजेज़ आने के चांसेस बहुत, बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये मैरिज कमिटमेंट या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो किड्स के रूप में आ सकते हैं, फैमिली एक अच्छी फैमिली बॉन्ड के रूप में आ सकते हैं, ठीक है? एक डेवलपमेंट के रूप में आ सकते हैं। डेफ़िनेटली आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हो। फाइनेंशियल तौर पर अगर मैं बोलूँ तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, अपने इमोशंस को सही कीजिए, फाइनेंसेस आपके ऑटोमैटिकली ऑन ट्रैक आने की कोशिश में आ जाएँगे। 100% नहीं अभी फाइनेंशियल एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आप इमोशनली इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हो चीज़ों को लेकर, इस वजह से आप फाइनेंशियली या करियर वाइज़ भी अच्छा नहीं कर पा रहे, ऑटोमैटिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही है। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए वर्क तभी करेगा जब आप अपनी स्किल्स के साथ-साथ अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे। ओके? कहीं न कहीं आपको मिक्स मैच करना होगा। अम, जो अब तक आप करते आए हो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे नहीं चलेंगी, मार्क माय वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कैरियर के पर्सपेक्टिव से, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से, या जो भी आपकी कैरियर फील्ड है या पढ़ते हो तो उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप देखिए कहीं न कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, एंड ये कहीं न कहीं डिवाइन इंस्पिरेशन है। आपको कहीं न कहीं से डिवाइन इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको ऑटोमैटिकली अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी सीधी उँगली से काम नहीं करेगी, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना, सीधी उँगली से घी नहीं निकलेगा, उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ये वो चीज़ है, ठीक है? या तो डब्बा गरम कर लो या उँगली टेढ़ी कर लो, तो ये वही चीज़ है। वैसे यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, यही इसी चीज़ का दिमाग लगाना है आपको, ठीक है? कि आपको करना क्या है, ओके? तो बेस्ट चीज़ यही है कि आपको एक प्री डिफाइंड पाथ के ऊपर नहीं चलना, अगर आप करियर के हिसाब से सोच रहे हो तो। अदरवाइज़ जैसे आप भी अटके पड़े हो वैसे ही अटकते रहोगे। उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है, स्पेशली जो मुझे एनर्जी लग रही है, अगर आप अटके भी हो तो आप अक्टूबर-नवंबर के बाद से हो सकता है थोड़ा-सा प्रॉब्लम रही हो। ख़ैर बट थोड़ा-सा मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, मिक्स एंड मैच करके यूज़ कीजिए, चीज़ें देखिए आगे कैसे टर्न आउट करती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है ऑनेस्टली। बट हाँ, ये ज़रूर है, फैमिली के तौर से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। फैमिली हो गई, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, कंपेनियन हो गए, पुराने क्लासमेट्स हो गए, रूममेट्स हो गए। कुछ ना कुछ पुराना रिलेशन आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्च्युनिटी लाने के लिए। इस टाइम पे तो आप मेहनत करें कैरियर के पर्सपेक्टिव से, और पैसों को ना देखें, फाइनेंसेस को ना देखें, मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगी। बिकॉज़ फाइनेंशियल ग्रोथ है आगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ वो चीज़ आपके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफ़िनिटली एंजल की गाइडेंस है यहाँ पे, तो आपकी चाहे लव लाइफ़ से कनेक्टेड है ये रीडिंग, या फिर आपकी कैरियर से कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे एंजल गाइडेंस मिलेगा, आपको यहाँ पे एंजल से हेल्प मिलेगी, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपको डेवलपमेंट करने में मदद करे। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप विदिन कंट्री या विदिन स्टेट ट्रैवल कर सकते हो। ओके, अब ओवरसीज अगर जाने का सोच रहे हो तो यहाँ पे शायद थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, सबके लिए नहीं, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप ओवरसीज जाने का ट्राई कर रहे हो, समवेयर लाइक एनी ओवरसीज़ कंट्री, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। विद इन स्टेट, विद इन सिटी, विद इन कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हो, जिस भी कंट्री में आप हो। ओके, बट डेफिनेटली
ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। 9 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स। इट्स लाइक विन विन सिचुएशन इन योर लव लाइफ, विन विन सिचुएशन, ठीक है। जिस चीज़ पे हाथ रखो वो सोना ये वो एनर्जी है, ठीक है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू जस्ट मेक योर विश, अपनी विश बनाए रखें, विश रखें चीज़ों पे, यूनिवर्स को अपनी विश डिलीवर करें, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी विश मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, ओके। सो गाइज दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी रीडिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशन करूँ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक का कॉमेंट पढ़ सकूँ, बट कई बार हम नहीं पढ़ पाते, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दैट्स इट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। थैंक यू सो सो मच, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड एंड टेक केयर। नमस्कार।